नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको हैदराबाद के हॉन्टेड हाउस कुंदन बाग की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउस बन चुका है। कहा जाता है शाम के समय इस घर के आसपास से गुजरना भी किसी जानलेवा से कम नहीं होता। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक राशिद नाम के चोर से। इस घर पर राशिद नाम का चोर हफ्तों से नजर रखे हुए था। यह घर काफी सुंदर और पोर्च एरिया में होने की वजह से तो चोर यह समझ रहा था कि यहाँ पर अधिक मात्रा में सोना, चांदी और वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी। फिर चोर ने उस घर को लूटने का प्लान बनाया और एक रात चोर अपने साथ हथियार जैसे चाकू को लेकर घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर घुस गया। और वह कई दिनों से यह नोटिस कर रहा था कि इस घर में कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम जा रहा है, ये जो कुछ भी कर रहा है। उसने उस घर की A to Z जानकारी लेने के बाद वह घर में प्रवेश करता है। और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, फिर चोर ने धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर की छानबीन की और उसे वहाँ पर कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ें नहीं मिली। फिर वह दिमाग लगाता कि इस घर का बेडरूम शायद ऊपर होगा और उसी के अंदर वैल्यूएबल चीज़ें मुझे मिलेंगी। और वह यह सोचते ही धीरे धीरे से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चला जाता है। और जैसे वो ऊपर आता है तो उसे अजीब सी गंध सुनाई देती है। ऐसी गंध या किसी सड़े हुए मांस या मटन जैसे बहुत ज़्यादा आ रही है। वह इस चीज़ को इग्नोर करता है और अपने मकसद की ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे चोर धीरे से दरवाज़ा खोलता है तो उसे बेडरूम पर तीन लाशें नजर आती हैं, जिनमें से एक माँ की लगती है और दो उसकी बेटियाँ नजर आती हैं। उसको यही फील होता है कि एक माँ है, वो दो उसकी बेटियाँ हैं और इनको मरे हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए। और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि इनके शरीर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। वह सोच रहा था कि इनकी चोरी का इल्ज़ाम मेरे पे ना लग जाए। अगर मुझे किसी ने देख लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो मैं तो कहीं का नहीं बचूँगा। फिर वह डर जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वह सोचता है क्यों ना मैं ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँ। और वो फ़ोन उठाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर पुलिस उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और उसे थाने में बुला लेते कि आओ, हम तुमसे यहाँ बिल्कुल प्यार से जो तुम्हारे साथ हुआ वह बताओ। वह बिल्कुल प्यार से सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। पुलिस वाला कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी मर्डर करके जाके पुलिस में बोल दे कि मैंने नहीं करा, मैं ऐसे गया था। ऐसे नहीं होता। फिर पुलिस ने उस पर फटकार लगाई, लेकिन काफ़ी टॉर्चर करने के बाद भी उसने राशिद ने कुछ नहीं बोला। तो फिर पुलिस सोचती है आखिरी मुद्दे पर कि क्यों ना कस्टमर हैंड पे चला जाए। और जैसे वो कस्टमर हैंड पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं बाकी में 3 लाशें पड़ी हुई हैं और उन्हें मरे हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। वह भी यही सोच रहे थे। फिर पुलिस वाले उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत को लगभग 6 महीने हो चुके थे। और पुलिस वाले भी यह नोटिस नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार इतने लंबे समय तक इतनी साफ सुथरी लाशें कैसे रह सकती हैं। इन्हें मरे हुए तो लगभग 4 से 5 दिन ही लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन पुलिस वहाँ की छानबीन करती है तो वहाँ पर कुछ अजीब से तांत्रिक विद्या से जुड़े कुछ चीज़ें मिलती हैं। और वहाँ जो दीवारें थीं, उन दीवारों पर खून से कुछ ऐसे पैटर्न बने हुए थे, मतलब बहुत ही अजीब किस्म के पैटर्न बने हुए थे, मानो किसी तांत्रिक ने बनाए हुए या किसी ने बनाए हुए। लेकिन कुछ पैटर्न यही नोटिस करवा रहे थे वो कि यहाँ कुछ तांत्रिक विद्या से जुड़ी। और जब पुलिस वालों ने पड़ोसियों से पूछताछ की कि तुम्हारे पड़ोस में एक हादसा हो गया और आपको बिल्कुल भी भनक नहीं, आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा, पड़ोसी भी हैरान हो जाते कि हमारे पड़ोस में कौन सा हादसा हो गया। फिर पुलिस उन्हें पूरी डिटेल में बताती है और उन पर थोड़ी फटकार भी लगाती है, क्योंकि पुलिस का यही काम होता है फटकार लगाने का, क्योंकि ऐसे तो कोई भी उनके सामने जुर्म कबूल नहीं करता अगर वो अपने हथकंडे ना अपनाए तो।
तो फिर वह बताते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इन्हें कल ही यहाँ बाहर खेलते हुए देखा है। इनकी माँ कल ही अंदर घर से कूड़ा लाई और इस डस्टबिन में कूड़े की पन्नी डाल के चली गई, और इनकी बेटियाँ यहाँ बाहर ही खेल रही थी। आप बोल रहे हो इनकी मौत को हुए 6 महीने हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस भी घबरा जाती है कि ऐसी कहानी जो एक अनेक ही मोड़ ले रही थी, फिर यह होता है। तो फिर पुलिस ने उनसे मालूम किया कि आखिरकार इस घर में कितने लोग रहा करते थे। तो फिर पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में लगभग इन्हें आए हुए 7 से 8 महीने हुए होंगे, और ये 1 महीने तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर रहे थे। और इस घर का जो ओनर है वो विदेश में रहता है, और ये इस घर में 4 लोग आए हुए थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियाँ। लेकिन हस्बैंड की कुछ आपसी विवाद होने के कारण वो घर छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। लगभग उसे जाओ हुए भी 6 से 7 महीने हो गए, और तब से ही इनकी बेटियां और इनका रहन सहन बिल्कुल अजीब सा था, मानो ले किसी से बातें होते कुछ नहीं करती थी, अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। तो फिर पड़ोसियों ने भी इनसे बोलना कम कर दिया। कोई भी हो, अगर नहीं बोलेगा तो कोई नहीं बोलता, गांव का हो या शहर का एक ही रिवाज होता है। और हाँ, पड़ोसियों ने एक बात और बताई कि इनकी बेटियां अक्सर खून से भरी या किसी कलर से भरी रेड कलर की बोतल लेकर खेला करती थी, मानो जैसे उनमें कोई खून भरा हुआ हो। उनके हाथ भी खून से रंगे हुए रहा करते थे, और उनकी माता जो थी वो अक्सर रात में मोमबत्ती लिए हुए घर की बालकनी और छत पर घूमा करती थी। पता नहीं उनका इतना रहन सहन कैसे बिगड़ गया। फिर पुलिस सोचती है, फिर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है, और वहाँ पर उन्हें वो जो बता रहे थे खून की बोतल, वो खून की बोतल भी मिलती है। तो जिस टाइम उस खून की बोतल का सैंपल चेक करने के लिए भेजा जाता है, तो उस खून की बोतल का जो सैंपल था वो उनके बाप के डीएनए से मैच होता था। तो कह नहीं सकते इस कहानी का क्या पहलू है, लेकिन यह कहानी बहुत ही खतरनाक है, या किसी की सोची समझी साजिश हो सकती है, कुछ नहीं पता। मैंने एक कहानी और सुनी है इसी के बारे में। इस कुंदन बाग के हॉन्टेड हाउस के पास में ही एक घर था, तो उसमें अक्सर एक माली काम करने जाया करता था। तो उस माली का उस घर से रोज़ आना जाना हुआ करता था। जब उसका रोज़ आना जाना हुआ करता था, तो एक दिन ऐसा हुआ, उस घर में उस माली को कुछ लाइट नज़र आई। तो माली ने सोचा कि इस घर में कुछ नए लोग रहने आए हैं। आखिरकार उन्हें इस घर के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि यह घर हॉन्टेड है। भाई उस माली का कहना भी बिल्कुल सही था। तो वो जाता है, और जैसे ही वो घर के मेन डोर से अंदर प्रवेश करता है, तो घर की एक तो लाइट फ्यूज होता है। वो कहता है नहीं, ये तो कोई नहीं, चलो एक लाइट फ्यूज होगी, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही वो घर के ग्राउंड फ्लोर पर जाता है, तो घर की बत्ती चली जाती है, और वह इतना डर जाता है बहुत ज़्यादा। और जो उसके पास टॉर्च थी, लेकिन टॉर्च से देखता उस घर में कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने आवाज़ भी मारी, कोई है, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर यह होता है, वो वहाँ से वापस निकल के जैसे आता है, तो उसे घर के मेन डोर पर वो औरत और उसकी दोनों बेटियाँ उसी अंदाज में, उस औरत ने मोमबत्ती ले रखी थी और ऐसे आगे ब्लैक कलर का कपड़ा डाल रखा था, और उसकी बेटियां वही खून के अंदाज में, उनके हाथ और उसके मुंह पर खून और हाथ में को खून से भरी बोतल ले हुए गेट पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही वो माली घबरा जाता और बेहोश हो जाता है। फिर क्या, फिर उसके घर वाले नेक्स्ट दिन उसे सब जगह देखते हैं, लेकिन कहीं वो नज़र नहीं आता है।
वो सोच रहे थे आखिरकार गया कहाँ, बिना बताए वो कहीं भी नहीं जाता था। फिर किसी की नज़र उस हॉन्टेड हाउस के अंदर पड़ती है और देखते हैं घर के साइड में ही जो मेन डोर होता है उसके साइड से जो दीवार होती है वो वहीं पड़ा हुआ था। तो उसे तुरंत अस्पताल में लिया गया और उसे क्या लगभग 2 से 3 दिन बाद थोड़ा सा उसे होश आया। लेकिन यह कहा जाता है कि आज तक भी उस इंसान का बोलती बंद है। तो यह भी साबित होता है कि इस घर के पीछे सोची समझी सारी हॉन्टेड मतलब किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानी भी हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। अगर आपको थोड़ी सी भी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी हॉन्टेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।